आज हम शुरू करेंगे पेटी कैश बुक। कैश बुक और पेटी कैश बुक जनरली ट्रांजैक्शंस को शो करने के लिए, रूटीन ट्रांजैक्शन को शो करने के लिए, कैश पेमेंट और रिसीव को शो करने के लिए बनाई जाती है। कुछ बिज़नेस के अंदर बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में स्मॉल पेमेंट्स की जाती हैं, जैसे कुरियर, पोस्टेज, टी एक्सपेंसेस, स्टेशनरी, बस फेयर, टैक्सी फेयर, कार्टेज। इस तरह की अनेक पेमेंट्स होती हैं जो बार बार की जाती हैं। तो इस तरह की पेमेंट्स को जो रिपीटेटिव इन नेचर होती हैं, यदि एक कैशियर कैश बुक में एंट्री करे तो उसका काम बढ़ जाता है, ओवर बर्डन हो जाता है उसके लिए, और कहीं ना कहीं मिस्टेक्स की संभावना बढ़ जाती है। और इस तरह के ट्रांजैक्शंस बल्क में होते हैं। तो ओवर बर्डन से बचने के लिए, मिस्टेक्स से बचने के लिए यूजुअली एक एम्प्लॉय जिसका नाम है पेटी कैशियर, वो अपॉइंट किया जाता है और वो सारे के सारे स्मॉल पेमेंट्स को एक अलग सेपरेट बुक में लिखता है, जिसको हम पेटी कैश बुक बोलते हैं। तो जो अपॉइंट किया गया एम्प्लॉय वो पेटी कैशियर है, और पेटी कैश बुक पेटी कैशियर के द्वारा बनाई जाती है। उसमें स्मॉल ट्रांजैक्शंस को वो लिखता है। अब इसमें आएगा इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें पेटी कैशियर को बिगनिंग ऑफ द मंथ या बिगनिंग ऑफ द सर्टेन पीरियड, वो 6 मंथ का हो सकता है, 2 मंथ का हो सकता है, स्टार्टिंग में एक अमाउंट दे दिया जाता है कि आपने ये अमाउंट आपको दे दिया गया है, आपने छोटे छोटे खर्चे जो पेटी ट्रांजैक्शंस हैं उनको इसमें से कंप्लीट करना है। तो उस अमाउंट को, जो डेफिनेट अमाउंट स्टार्टिंग में दिया जाता है पेटी कैशियर को, उसको इम्प्रेस्ड अमाउंट बोलते हैं। तो सारे ट्रांजैक्शंस पेटी कैशियर के द्वारा इसमें से दिए जाएंगे। फिर भी यदि महीने के अंत में, यदि वो डेफिनेट पीरियड 1 मंथ है, तो महीने के अंत में यदि कोई अमाउंट बचता है तो उसका वो बैलेंस बीडी हो जाएगा, और कुछ सर्टेन अमाउंट एक्स्ट्रा उसको नेक्स्ट मंथ के लिए दे दिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टार्टिंग में एक पेटी कैशियर को 10,000 रुपीज़ दे दिए गए हैं, तो वो उसका इम्प्रेस्ड अमाउंट है। उसने पूरे महीने में 8,000 खर्च कर दिए, तो उसका जो बैलेंस बीडी है वो बचा 2,000। अब ये नेक्स्ट ईयर का बैलेंस सीडी बचा उसके पास 2,000, तो ये नेक्स्ट मंथ का बैलेंस बीडी हो गया 2,000। अब नेक्स्ट मंथ फिर उसको इम्प्रेस्ड अमाउंट दिया जाएगा, पर अब कितना दिया जाएगा? 8,000। अब उसके पास टोटल अगेन हो जाएंगे 10,000। तो ये होता है इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। इसके अंदर कुछ ट्रांजैक्शंस है, कुछ इम्पोर्टेंट इसेंशियल पॉइंट्स हैं जो ज़रूर मैं डिस्कस करना चाहूँगा। फर्स्ट है, जैसे जो भी पेटी कैशियर होता है वो रिसिप्ट की भी और पेमेंट्स की भी प्रॉपर ट्रांजैक्शंस रखता है, प्रॉपर रिकॉर्ड रखता है, प्रॉपर डेट वाइज अरेंजमेंट करता है। जो वाउचर वो देता है पेमेंट के लिए या कैश रिसीव जो करता है, तो वाउचर के साथ साथ पेटी जो कैशियर होता है उसको जो इम्प्रेस्ड सिस्टम के दौरान जो इम्प्रेस्ड अमाउंट दिया जाता है कैशियर के द्वारा, मेन कैशियर के द्वारा, उसकी एक प्रॉपर लिमिट होती है, जिसको मैंने आपको बताया कि डेफिनेट सम। क्योंकि कैशियर, जो मेन कैशियर होता है, वो पूरा कैलकुलेशन करके एक अमाउंट निकालता है कि लगभग इतना हुआ अमाउंट हमारा हर महीने इस मिसलेनियस एक्सपेंसेस में या
स्मॉल पेमेंट्स में पोस्टेज, कैरियर, वेजेस, कन्वेंस, स्टेशनरीज एक्सेट्रा में खर्च हो जाएगा। यदि कोई पैटी कैशियर एक्स्ट्रा अमाउंट उस मंथ के अंदर खर्च कर देता है अपनी जेब से, तो वो उसका अमाउंट जो उसने खुद से खर्च किया है रीइम्बर्समेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ इम्प्रेस सिस्टम। एडवांटेजेस ऑफ इम्प्रेस सिस्टम, फर्स्ट, कंट्रोल ओवर मिस एप्रोप्रिएशन। यदि हम पैटी कैश बुक बनाएं या पैटी कैश बुक बनाएं, इसमें स्मॉल अमाउंट होता है, तो किसी भी प्रकार की जो मिस एप्रोप्रिएशन है उसकी संभावना नहीं रहती। नेक्स्ट, कंट्रोल ओवर पैटी एक्सपेंसेस। एक पैटी कैशियर को पता है कि मुझे इतना अमाउंट, इम्प्रेस्ड अमाउंट इतना मिला है, तो वो उसके हिसाब से स्पेंड करता है, तो यहाँ कंट्रोल रहता है पैटी एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है कंट्रोल एक्सरसाइज्ड बाय द मेन कैशियर, और अल्टीमेटली जो इसके ऊपर कंट्रोल रखता है वो होता है मेन कैशियर। मेन कैशियर हर ट्रांजैक्शंस को देखता है, समझता है, तो यहाँ संभावना रहती है कि कोई भी मिस एप्रोप्रिएशन ना हो, कोई भी फ्रॉड ना हो, क्योंकि मेन जो ऑब्जर्वेशन रहती है वो मेन कैशियर की रहती है। नेक्स्ट है लेसर चांस ऑफ मिसयूज ऑफ कैश बाय पैटी कैशियर। मैं बोल चुका हूँ कि पैटी कैशियर है वो सारे के सारे वाउचर इकट्ठा करता है, डेट वाइज अरेंजमेंट करता है रिसिप्ट्स और पेमेंट्स की, तो जो कैश उसको इम्प्रेस्ड अमाउंट या इम्प्रेस्ड मनी जो दिया जाता है उसमें वो पैटी कैशियर किसी भी प्रकार का मिसयूज़ नहीं कर सकता। नेक्स्ट, एडवांटेजेस टू पैसी कैशियर। पैटी कैशियर के लिए भी एडवांटेजियस है, लाभदायक है, क्योंकि छोटे छोटे खर्चे लेने के लिए पैटी कैशियर मेन कैशियर के पास उसको जाना नहीं पड़ता। उसको स्टार्टिंग में एक रिक्वायर्ड अमाउंट दे दिया जाता है, वो उसमें से खर्च कर देता है पैटी एक्सपेंसेस को। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ पैटी कैश बुक। अब हम पैटी कैश बुक बनाते हैं तो उसके एडवांटेजेस क्या हैं, लाभ क्या हैं। फर्स्ट है सेविंग ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स ऑफ द चीफ कैशियर। जो मेन कैशियर होता है उसका समय भी बचता है, ज़्यादा उसको एफर्ट्स नहीं करने पड़ते एनालाइज करने के लिए, डाटा उसको कैलकुलेट करने के लिए, कैलकुलेशंस करने के लिए या पेमेंट्स के लिए, ये सारे काम पैटी कैशियर के द्वारा किए जाते हैं। इसलिए मेन कैशियर का समय और प्रयास दोनों बचते हैं। ईजीनेस इन पोस्टिंग, इसको लिखना, इसकी पोस्टिंग करना ईजी रहता है पैटी कैश बुक में। ईजीनेस इन प्रिपेयरिंग द कैश बुक। उसके बाद इस पैटी कैश बुक की हेल्प से जो कैश बुक बनाई जाती है उसमें भी एंट्री करना बड़ा ईजी रहता है। कंट्रोल ऑन पैटी एक्सपेंसेस, ये मैं बोल चुका हूँ कि जो भी पैटी एक्सपेंसेस होते हैं उनके ऊपर कंट्रोल रखा जाता है मेन कैशियर के द्वारा। सारा कार्य मेन कैशियर के ऑब्जर्वेशन में होता है। लेसर चांस ऑफ फ्रॉड, बिल्कुल, जो पैटी कैशियर होता है वो सारी रिसीप्ट और पेमेंट की एंट्री करता है, वाउचर लेता है, डेट वाइज डाटाज अरेंज करता है, इसलिए फ्रॉड की संभावना नहीं रहती। सिंपल मेथड, ये ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का पैटी कैश बुक बिल्कुल इजी सिंपल मेथड है। ये थे एडवांटेजेस ऑफ पैटी कैश बुक। अब बात करते हैं फॉर्मेट की। ये है हमारा फॉर्म ऑफ पैटी कैश बुक या फॉर्मेट ऑफ पैटी कैश बुक। ये है इसकी डेबिट साइड। डेबिट साइड में अमाउंट रिसीव्ड जो स्टार्टिंग में पैटी कैशियर को दिया जाता है इम्प्रेस्ड अमाउंट के रूप में। कैश बुक फोलियो, यहाँ से जब इसकी एंट्री की जाती है कैश बुक में वो नंबर यहाँ आएगा। डेट, जिस डेट में ट्रांजैक्शन किया है। पार्टिकुलर्स, जो ट्रांजैक्शन किया है। वाउचर नंबर, जो कैशियर के द्वारा इकट्ठे किए जाते हैं। अब ये है इसकी, यहाँ से शुरू हो जाएगी क्रेडिट साइड। क्रेडिट में टोटल पेमेंट्स अलग अलग हेड्स के द्वारा अलग अलग हेड्स में हम शो करेंगे इसको। अब है अमाउंट ऑफ एनालिसिस ऑफ द पेमेंट्स, जो हमने पेमेंट्स अमाउंट किया है उसकी एनालिसिस होंगी अलग अलग कॉलम के द्वारा। कुछ कॉमन से कॉलम मैंने यहाँ डाले हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। पोस्टेज एंड कुरियर्स इसमें डाला है। वेजेस,
कन्वेंस जिसमें बस फेयर, टैक्सी फेयर वगैरह हम लोग डालते हैं, स्टेशनरी, और इसके अलावा भी यदि कोई एक्सपेंसेस रह जाता है तो उसको डालते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस में। ये था हमारा फॉर्मेट ऑफ पैटी कैश बुक। अब क्वेश्चन करते हैं अनसोल्ड। क्वेश्चन नंबर 28, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन पैटी कैश बुक विद एप्रोप्रिएट एनालिसिस कॉलम, यानी कि एनालिसिस ऑफ पेमेंट्स का जो कॉलम बनाते हैं वो उसी कॉलम में आपने उस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। तो वन बाय वन करते हैं। चलिए मैं इसको सोल्व करके दिखाता हूँ आपको। ये मैंने इसका फॉर्मेट बना लिया, पैटी कैश बुक। क्वेश्चन नंबर है हमारा 28। तो फर्स्ट है हमारा 2017, ईयर गिवन है 2017, और फर्स्ट है रिसीव फ्रॉम कैशियर। जो मेन कैशियर से अमाउंट रिसीव किया है वो है 9250। द अमाउंट रिक्वायर्ड टू मेक अप द अमाउंट ऑफ द इम्प्रेस्ड विज, यानी कि इम्प्रेस्ड अमाउंट, और इम्प्रेस्ड अमाउंट टोटल है 10,000 जो रहना चाहिए। तो इसके अंदर एंट्री होगी फर्स्ट फैब की, फैब फर्स्ट। सबसे पहले हम लिखते हैं टू बैलेंस BD, ब्रो डाउन। अब इसमें 9250 है, टोटल जो अमाउंट कॉलम में गिवन है 10,000। तो 10,000 में से 9250 लेस कर देते हैं, तो बैलेंस BD आएगा हमारा, यहाँ लिखेंगे हम इसको कैश फोलियो में। 1 मिनट, इसकी जो एंट्री आएगी, देखो अमाउंट रिसीव्ड में ये गलत लिखा गया, डेट है हमारी यहाँ डेट के कॉलम में 2017 फैब फर्स्ट। टोटल जो टू बैलेंस BD है हमारा 7050, और जो अभी कैशियर ने दिया है टू कैश अकाउंट, ये दिया है उसने 9250। टोटल जो अमाउंट कॉलम में अमाउंट गिवन है वो है 10,000। ये एंट्री आएगी इम्प्रेस्ड अमाउंट की। नेक्स्ट है फैब 3, चौकीदार्स वेजेस। तो 3 फैब को बाय वेजेस, बाय वेजेस, वेजेस का कॉलम बना रखा है मैंने, बाय वेजेस। वेजेस में हमारा अमाउंट है 500, तो वेजेस में लिखेंगे हम 500। और ये जो भी पेमेंट्स होगी, वेजेस एक पेमेंट है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश जाएगा, तो बाय वेजेस टोटल पेमेंट में भी हम 500 की एंट्री करेंगे। नेक्स्ट है पेंसिल्स और पेन्स, सेम थर्ड फैब कोई, इसने पेंसिल्स और पेन्स के लिए भी पेमेंट की है, जिसको हम स्टेशनरी बोलते हैं, बाय स्टेशनरी। स्टेशनरी का अमाउंट गिवन है 2050, तो स्टेशनरी का अलग से कॉलम है, तो उसमें इसकी एंट्री करेंगे। स्टेशनरी का ये कॉलम है, तो स्टेशनरी में एंट्री करेंगे हम लोग 250 की। नेक्स्ट है बस फेयर टू वर्कमैन सेंट टू कस्टमर प्रीमिसेस। तो बस फेयर है फैब, 5th फैब को बाय बस फेयर, बाय बस फेयर। बस फेयर है 600 रुपीज़ का, तो ये हम लिखते हैं कन्वेंस में। 600 रुपीज़ टोटल पेमेंट है, इसी को लिखेंगे हम इसी के सामने कन्वेंस में। नेक्स्ट है पे टू वेजेस, 7 फैब को 7 बाय वेजेस, पे टू वेजेस मतलब बाय वेजेस। वेजेस का जो अमाउंट है हमारा 200, और वेजेस के कॉलम में आएगा हमारा 200। नेक्स्ट है पोस्टेज, 10th फैब को, तो बाय पोस्टेज। पोस्टेज का जो अमाउंट है हमारा 800, तो टोटल पेमेंट में भी 800 आएगा और पोस्टेज में भी 800 आएगा। नेक्स्ट है 12 फैब को 3 व्हीलर्स चार्जेस फॉर मैनेजर्स ट्रिप
टू द सिटी 100 रुपीज़। तो 12 को बाय 3 व्हीलर चार्जेस लिख लीजिए या 3 व्हीलर फेयर लिख लीजिए। हमारा 100 रुपीज़ टोटल पेमेंट में आएगा और ये कन्वेंस में आएगा हमारा 100 रुपीज़। वेजेस टू कैजुअल लेबर 12th को ही है तो बाय वेजेस है 850 टोटल पेमेंट में और वेजेस कॉलम में लिख लीजिए 850। रिपेयर टू फर्नीचर ये है 14 Feb को तो बाय रिपेयर अकाउंट। तो ये जो रिपेयर अकाउंट है मैंने बनाया नहीं, तो रिपेयर के बजाय मिसलेनियस बना लीजिए, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस का कॉलम है तो 300 रुपीज़ मिसलेनियस में आ जाएगी इसके बिल्कुल सामने। नेक्स्ट करते हैं रिपेयर ऑफ स्कूटर। स्कूटर कन्वेंस के लिए है तो 14 बाय रिपेयर टू स्कूटर कितना अमाउंट है? पहले रिपेयर इसने की है फर्नीचर की 300। अब है रिपेयर टू स्कूटर 400 रिपेयर टू स्कूटर आएगा कन्वेंस में 400 लिख लीजिए। नेक्स्ट है टैक्सी फेयर टू असिस्टेंट मैनेजर तो 18 Feb को बाय टैक्सी फेयर। अगेन कन्वेंस में कितना अमाउंट है? अमाउंट गिवन है 750 तो यहाँ लिख लीजिए 750 टोटल पेमेंट में। अगेन कन्वेंस में 750 अमाउंट। नेक्स्ट है 20th Feb को 20 फरवरी बाय रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर तो बाय रिफ्रेशमेंट एक मिसलेनियस एक्सपेंसेस है 450 तो ये चला जाएगा जी हमारा मिसलेनियस में 450। नेक्स्ट एंट्री करते हैं पेड फॉर कार्टेज 22 Feb को तो बाय कार्टेज पेड किया है कार्टेज के लिए तो बाय कार्टेज का अमाउंट है हमारे पास 1500 कार्टेज का है। कार्टेज का तो अलग से कॉलम बना हुआ है, यहाँ लिख लीजिए 1500 कार्टेज में। नेक्स्ट है परचेज लॉक्स 25 को लॉक परचेज किए हैं तो ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस में आएगा बाय परचेज लॉक 1200 और मिसलेनियस में भी आप लिख दीजिए 1200 क्योंकि मैंने परचेज का कोई कॉलम नहीं बना रखा। नेक्स्ट चलते हैं बाय कन्वीनियंस 25 Feb को अगेन बाय कन्वीनियंस अमाउंट है 250 तो टोटल पेमेंट में 250 लिख दीजिए और कन्वेंस का जो कॉलम है हमारा वहाँ भी 250 लिख दीजिए। पेड 26 फरवरी पेड फॉर राइटिंग पैड्स एंड रजिस्टर। राइटिंग पैड एंड रजिस्टर्स स्टेशनरी होता है बाय स्टेशनरी तो बाय स्टेशनरी है हमारा 900 तो ये स्टेशनरी के कॉलम में आएगा, यहाँ आएगा 900। और कुरियर चार्जेस 28 Feb को बाय कुरियर चार्जेस है 550 तो कुरियर पोस्टेज एंड कुरियर में आएगा 550। ये थी हमारी टोटल ट्रांजैक्शंस। अब हम इसको करेंगे क्लोज अकाउंट्स को तो टोटल पेमेंट को ऐड कर लीजिए तो टोटल जो हमारी पेमेंट आएगी 5, 10, 15, 20, 25 और 30 5, 7, 6, 10 इसका यदि हम टोटल करें तो टोटल आता है 9600। अलग अलग सभी कॉलम का कर लीजिए तो पोस्टेज एंड कोरियर आएगा 1350 और वेजेस का आएगा 5, 7
और 1550 ऐसे ही ये बीच में एक्स्ट्रा कॉलम बन गया, छोड़ दीजिए, आपने नहीं बनाना। कन्वेंस को जोड़ लीजिए 6 7 और 11 1800 1850 1902 2100। कार्टेज हमारे पास आएगी 1500 और ये 1150 स्टेशनरी, और मिसलेनियस का जो हमारा टोटल आया 16 19 1950। तो अलग अलग कॉलम का मैंने अब ऐसे ही टोटल जो हमारा है अमाउंट रिसीव्ड वो है 9250 और 750 10,000 का यहाँ लिखा जाएगा। अब इसके बाद इसका भी टोटल 10,000 होना चाहिए। डेबिट और क्रेडिट साइड का जो टोटल होता है हमेशा इक्वल होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम बाय बैलेंस CD, डिफरेंस होता है। तो 10,000, तो 10,000 में से 960 लेस करेंगे तो 400 आएगा। और जो ये बैलेंस CD है अगले महीने फरवरी के बाद मार्च, 1 मार्च को एंट्री कर देंगे हम इसकी। 400 अमाउंट यहाँ ले आएंगे तो यहाँ आएगा बैलेंस बाय था 2 बैलेंस BD, ब्रो डाउन कर लिया हमने 400। अब उसने 10,000 रखना है तो टोटल इम्प्रेस करने के लिए कितना अमाउंट और मंगाएगा वो 9,600। तो ये होगा जी हमारा 10,000 अगेन फॉर द नेक्स्ट मंथ। तो ये बैलेंस BD है। तो और जो उसने 9,600 और मंगाया है तो इसको लिखेंगे हम टू कैश अकाउंट। ये थी हमारी पैटी कैश बुक। बड़ा इजी कंसेप्ट है तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है।